स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल चैलरवाड़ क्लासेज पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आप क्लास 12 या क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं आप कितने सवालों का सही आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैक मग, बी तारा मछली, सी डॉल्फिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गांगे डॉल्फिन, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गांगे डॉल्फिन राइट आंसर हो जाएगा। गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? जैव विविधता तप्त स्थल मतलब कितनी जैव विविधता तप्त स्थल का मतलब होता है जहाँ पर जैव विविधता यानी कि जीव जंतुओं की सुरक्षा की जाती है और उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। तो विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन नंबर ए 25, बी 20, सी 34 और डी 33। तो विश्व में कुल जैव विविधता तप्त स्थलों की संख्या 34 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 34 जैव विविधता तप्त स्थल है पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही थी विश्व की, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 5 और डी 7। तो विश्व में तो जैव विविधता तप्त स्थलों की संख्या 34 है और भारत में कुल जैव विविधता तप्त स्थल 3 हैं। मुख्य रूप से 2 जैव विविधता तप्त स्थल हैं और तीसरा इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल, वो भी भारत में ही सम्मिलित होता है। तो भारत में 3 जैव विविधता तप्त स्थल बताए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 मई, बी 21 मई, सी 24 जून और डी 25 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है जो 22 मई को मनाया जाता है। पूरे विश्व में इस दिन जीव जंतुओं की सुरक्षा की जाती है और सुरक्षा करने का प्रण लिया जाता है 22 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सहयोग में भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? तो कृषि सहयोग के अंदर ऑप्शन नंबर ए 5वां, बी पहला, सी दूसरा और डी 7वां। तो कृषि सहयोग में भारत का 7वां स्थान है विश्व के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी 7वां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप इनमें से कितने सवाल का जवाब देते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इनमें से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तप्त स्थल में कितनी स्थानबद्ध प्रजाति होनी चाहिए? किसी भी जैव विविधता की शर्त होती है कि इसमें कुल इतने ही स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम संख्या में स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाएंगी तो वो जैव विविधता तप्त स्थल नहीं कहलाया जाएगा। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1500, बी 2000, सी 5000 और डी 500। तो एक जैव विविधता तप्त स्थल में 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए, तभी वो जैव विविधता तप्त स्थल होगा, वरना उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1500 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, कुल प्रजातियों की कितनी प्रतिशत प्रजातियों को हम पहचान पाए? मतलब कि विश्व के अंदर कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? कम से कम 300 प्रजातियां पाई जाती हैं अलग अलग कैटेगरी की। तो उसके अंदर कितनी प्रजातियों को मनुष्य ने पहचान लिया है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 20%, सी 50% और डी 100%। तो कुल प्रजातियों की प्रतिशत में मात्रा देखें तो अगर
प्रतिशत में मात्रा देखें तो हम अब तक 20% प्रजातियों को ही पहचान पाए, बाकी 80% प्रजातियों को अभी तक मनुष्य ने नहीं पहचाना है। कुल 20% प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था? सबसे पहले किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2010 को, बी 1990 को, सी 2016 को और डी 2020 को। तो 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 2010 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मेंढकों के व्यवसाय पर कब प्रतिबंध लगाया गया? भारत में मेंढकों के व्यवसाय पर कब प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1980, बी 1983, सी 1987 और डी 1990। तो भारत में मेंढकों के व्यवसाय पर 1987 में प्रतिबंध लगाया गया था। इससे पहले मेंढक की टांगों का निर्यात किया जाता था और मेंढक की टांगों को चीन के लोग खाने में काम लेते थे और इसे वो अपनी एनर्जी का स्रोत मानते थे और भारत इसका निर्यात करता था। और 1987 में मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इसकी वजह से मेंढक की टांगों के निर्यात की वजह से मेंढकों की संख्या बहुत कम हो गई, जिसके कारण सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और 1987 में मेंढकों के व्यवसाय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे मेंढकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो ऑप्शन नंबर सी 1987 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल लिली को किस देश से भारत में लाया गया? जल लिली या वाटर लिली भी बोल सकते हैं हम इसे। तो ये एक जलीय पादप है जो किस देश से भारत में लाया गया? ऑप्शन नंबर ए चीन से, बी ब्रिटेन से, सी ब्राज़ील से और डी जापान से। तो जल लिली जो है वो ब्राज़ील से भारत में लाई गई थी और ये आज पूरे भारत में फैल गई है, जो कि जलीय जीवों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर लेती है अगर एक बार किसी जगह पर उग जाती है तो। और सूर्य से आने वाली जो महत्वपूर्ण किरणें होती है उन्हें जलीय जीवों तक नहीं पहुंचने देती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है। तो जल लिली एक बहुत ही हानिकारक पादप है और ये ब्राज़ील से भारत में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जल लिली किस देश से भारत में लाई गई थी, तो आपको आंसर बताना है ब्राज़ील से। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।